हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ओज डहलिया वांगशन फैन फिक्शन। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक चैनल का लिंक डाला है जिसका नाम है जोई स्टोरी एम। प्लीज़ आप उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। तो चलिए अपने ब्यूटीफुल नॉवेल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है ब्लैक रोज। कल के पार्ट में हमने देखा था कि प्रेसिडेंट लायन वांगजी ने वॉल ऑफ रूल के सामने खुद को सजा दी थी। अब आगे लैन कुरान जिंगशी के कॉरिडोर में चल रहे थे और वो आकर एक डोर के सामने खड़े हो गए। उन्होंने उस डोर का लॉक खोला और उन्होंने सामने एक पर्सन को देखा जो बहुत ध्यान से, जैसे कि उसे कुछ फिक्र ही नहीं है, वो उस पेंटिंग में डूब गया है जिस वो पेंटिंग को बना रहा है। लैन कुरान ने कहा विंग। विंग ने नहीं सुना। लैन कुरान ने कहा विंग। विंग ने पीछे देखा। विंग ने कहा अंकल आप। लैन कुरैन ने कहा विंग तुम क्या कर रहे हो? तुम फिर से पेंटिंग बना रहे हो? विंग ने कहा हाँ अंकल, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे नाइटमेयर्स आते हैं और वो नाइटमेयर्स मुझे याद नहीं रहते, पर मुझे कुछ नाइटमेयर्स याद हैं तो मैंने उसको याद रखने के लिए मैंने पेंटिंग्स बना दी। ये देखिए। विंग ने कहा एक सेकेंड। विंग ने फिर ब्रश को ब्लू कलर में डुबाया और उस पेंटिंग पर पेंट कर दिया और फिर वो उस पेंटिंग के सामने से हट गया। जब विंग उस पेंटिंग के सामने से हटा तो लैन कुरैन ने उस पेंटिंग को देखा, जिस पेंटिंग को देखकर अंकल कुरैन शॉक्ड हो गए थे और उनके कदम लड़खड़ा गए। वो दरवाजे से टकरा गए। विंग ने ये देखा नहीं शायद, क्योंकि वो अपनी पेंटिंग की तरफ देख रहा था। विंग ने कहा अंकल क्या हुआ? अंकल कुरैन ने कहा कुछ नहीं। विंग ने कहा अंकल देखो, ये आंखें खूबसूरत है ना? मुझे बहुत सुंदर लगी। ये ब्लू कलर की आइज़ कितनी खूबसूरत है ना? आपको नहीं लगता कि ये आंखें मेरे आंखों के कलर से मैच करती हैं? ये सुनकर लैन कुरैन बहुत शॉक्ड हो गए थे। विंग के पूछने पर भी उनके मुंह से कुछ जवाब ही नहीं निकले, कुछ शब्द ही नहीं निकले थे। वो इतने शॉक्ड थे जो उस तस्वीर को देखकर, और उन्होंने उन आइज़ को देखा, विंग के आइज़ को और उस पेंटिंग वाले पर्सन की आइज़ को, जो बहुत बहुत खूबसूरत थी। पर शायद वो दोनों ही आइज़ एक जैसी लग रही थी। शायद कोई कह नहीं सकता था, पर शायद लैन कुरैन जानते थे। लैन कुरैन ने कुछ नहीं कहा। वो बस विंग के आइज़ और उस पेंटिंग वाले आइज़ को देख रहे थे और उनके आँख में हल्के से आंसू भर गए। उन्होंने अपने फेस को साइड कर लिया और उन्होंने उस आंसू को पोंछ लिया और विंग के सामने दिखाया तक नहीं। विंग ने कहा क्या हुआ अंकल, आपको पेंटिंग पसंद नहीं आई? अंकल कुरैन ने कहा नहीं, विंग बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है पेंटिंग। अंकल कुरैन ने कहा विंग तो तुमने डिनर नहीं किया? विंग फिर ज़मीन पे बैठ गया। विंग ने कहा नहीं, मेरा भी मन नहीं था। अंकल कुरैन ने कहा विंग तुम्हें डिनर करना चाहिए। पर उनकी नज़रें उस पेंटिंग के ऊपर थी, जिस पेंटिंग को शायद विंग कंप्लीट कर रहा था, कुछ डिटेल्स ऐड कर रहा था। वो खूबसूरत सी पेंटिंग की और खूबसूरती बढ़ जाए। विंग ने ब्लैक कलर को उस पेंटिंग पर लगाते हुए कहा नहीं अंकल, मैं अभी डिनर नहीं करूँगा। फिर विंग के हाथ रुक गए। विंग ने कहा पलटकर अंकल क्या काका आ गए? लैन कुरैन ने कहा नहीं विंग, मैंने तुम्हें बताया था ना, वांगजी की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। विंग ने कहा नहीं अंकल, मैंने बस ऐसे ही पूछा। अंकल कुरैन ने कहा विंग डिनर कर लो, तुम्हें डिनर करना चाहिए। देखो 11:30 हो रहे हैं। विंग ने कहा अंकल मुझे भूख नहीं है। अंकल कुरैन ने कहा विंग मैं कह रहा हूँ ना। विंग ने मुंह फुला लिया नहीं अंकल, मुझे अभी नहीं करना। अंकल कुरैन ने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे, चलो मेरे साथ। अंकल कुरैन विंग के पास आए और उन्होंने विंग का हाथ पकड़ लिया और उसे उठा दिया। विंग ने कहा अंकल मुझे डिनर नहीं करना, मुझे भूख नहीं लगी है। अंकल कुरैन ने कहा देखो तुम्हारे वजह से अभी तक किसी ने भी डिनर नहीं किया। सुयंग ने आते हुए कहा हाँ मैंने भी डिनर नहीं किया, ये लोग मुझे भी खाना नहीं दे रहे हैं तुम्हारे वजह से, चलो हम डिनर करते हैं। विंग ने कहा अंकल क्या सच में शुयंग काका ने डिनर नहीं किया? शुयंग काका आपने डिनर क्यों नहीं किया? शुयंग ने कहा बताया तो, ये लोग मुझे तुम्हारी वजह से डिनर ही नहीं करने देते। सिचैन ने कहा हाँ, अगर ये डिनर कर लेगा
तो सारा डिनर तो ये खा जाएगा, तो हमारे लिए क्या बचेगा, इसलिए हमने इसे रोक दिया। बिंग ने हंसते हुए कहा सच में गगा, आप सारा डिनर कर लेते? शुयंग ने कहा हाँ, अगर इतना टेस्टी लंच बना हो और शाओची ने बनाया हो तो मैं ज़रूर खा लूँगा। शाओची इतना टेस्टी डिनर जो बनाती है। बिंग ने कहा सच में शाओची बहुत टेस्टी डिनर बनाती है। जी ने उस कार्टून में आते हुए कहा अच्छा, तो मैं टेस्टी लंच बनाती हूँ, मैं टेस्टी डिनर बनाती हूँ, तो इसीलिए तो तुम मेरा डिनर नहीं करते हो। और जी ने ये बिंग के गालों को पिंच करते हुए कहा था। बिंग ने कहा मिमी दर्द होता है, मेरे चिक्स को पुल क्यों करते हो? जी ही ने कहा ओह, तो क्या मैं क्या करूँ, ये चीक्स इतने चबी चबी इतने क्यूट क्यूट है, ये क्या करूँ, मुझे तो मन करता है इन्हें खा जाऊँ। बिंग ने कहा आप ऐसे मत करो, दर्द होता है। जी ही ने हंसते हुए कहा चलो हम डिनर करने चलते हैं। बिंग ने कहा मुझे भूख नहीं लगी। जी ने कहा बिंग, तो चैन ने कहा बिंग बहुत रात हो गई है, चलो हम डिनर करते हैं। और विंग वहाँ से चला गया था, पर अंकल कुरैन वहीं रुक गए थे, उनके कदम आगे बढ़े ही नहीं। वो उस पेंटिंग को देख रहे थे जिस पेंटिंग को विंग ने बनाया था, वो खूबसूरत ब्लू आइस। अंकल कुरैन को आज भी याद है वो आइस, जब वो पहली बार उस पर्सन से मिले थे। लंदन का एक बहुत बड़ा कॉलेज जिसमें बिजनेस क्लास का एक क्लास चल रहा था। टीचर ने आते हुए कहा हेलो क्लास, हम आप सबको एक न्यू फ्रेश स्टूडेंट से मिलवाने आए हैं, ये हैं मिस लॉरेन। लैन कुरैन ने सामने देखा, वहाँ एक बहुत खूबसूरत सी लेडी थी जिसकी आइज़ ब्लू कलर की थी। लैन कुरैन ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है लैन कुरैन हमेशा की तरह उन्हें किसी से लेना ही देना ही नहीं रहता। लैन कुरैन ने उस पर्सन को देखा था पर, और उन्हीं के बगल में जियांग फैमियांग थे। जियांग फैमियांग ने कहा कुरैन, ये तुम क्या कर रहे हो, लिख क्या रहे हो, अपने सामने देखो, वो कितनी खूबसूरत है ना। लैन कुरैन ने फिर से उस सामने वाले ओमेगा को देखा जो बहुत खूबसूरत थी। लैन कुरैन ने कहा तो, और फिर उन्होंने अपने किताब के पन्नों को पलट दिया और फिर वो अपने नोट्स बनाने लगे जो पहले से ही वो बना रहे थे, और जियांग फैमियांग उन्हें डिस्टर्ब कर रहे थे। जियांग फैमियांग ने कहा कुरैन देखो तो कितनी सुंदर है। लैन कुरैन ने अपने कॉपी को बंद किया और उन्होंने कहा तो मैं क्या करूं, तुम्हें क्या इंटरेस्ट है उस पर? जियांग फैमियांग ने कहा हाँ, मैंने उसे सुबह देखा था कॉलेज गेट से अंदर आते हुए, और पता है मैं उसके पास जाने लगा और फिर उसे मैंने खो दिया और मैं उसे अब अपने सामने देख रहा हूँ। कुरैन देखो, गॉड भी हमें मिलाना चाहते हैं, इसी वजह से तो वो हमारी क्लासमेट निकली। तभी जियांग फैमियांग को किसी की को नहीं लगी और उस पर्सन ने कहा फैमियांग क्या कर रहे हो, टीचर तुम्हारी तरफ देख रही है। जियांग फैमियांग ने कहा शाओफी, तुमने इतने तेज से क्यों मारा? फिर जियांग फैमियांग ने सामने की तरफ देखा, सच में टीचर उन्हीं को देख रही थी, वो भी घूर के। टीचर ने कहा क्लास इधर ध्यान दीजिए, मिस लॉरेन आप अपना इंट्रो दीजिए। उस सामने वाले ओमेगा ने कहा हेलो एवरीवन, मेरा नाम है लॉरेन सेरेन, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। ये नाम लैन कुरैन के कानों में गूंज गया था, लॉरेन। इस नाम वाले पर्सन को लैन कुरैन बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और कई सवाल हैं इस पर्सन के लिए लैन कुरैन के मन में, पर क्या ये पर्सन लैन कुरैन को वो बता सकता है? कौन जानता था? क्या लैन कुरैन जानते थे? शायद नहीं कि वो पर्सन है या भी नहीं है। फिर भी वो उस पेंटिंग को देख रहे थे और उनके कान में ये नाम गूंज गया था जब वो इस पर्सन से पहली बार मिले थे। इस पर्सन को पहली बार उन्होंने देखा था और उन्हें पता नहीं था ये पर्सन उनकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखने वाला था, उन्हें नहीं पता था। लैन कुरैन उन पुरानी यादों में पहुंच गए थे जब वो इस पर्सन से मिले थे। कितने खूबसूरत थे ना वो दिन, बहुत खूबसूरत थे लैन कुरैन के लिए। शुयांग ने बिंग से कहा बिंग क्या कर रहे हो, ज़रा मैं भी तो देखूं। शुयांग ने बिंग के हाथों से वो न्यूज़पेपर ले लिया जिस न्यूज़पेपर को वो देख रहा था। बिंग मिनिस्टर कमीला और प्रेसिडेंट लैन वांगजी के साथ में जो पिग्स थे उस
न्यूज़पेपर को देख रहा था। शुयांग ने कहा, ओह, तो तुम न्यूज़ पढ़ रहे हो वांग जी के बारे में? विंग ने कहा, मिस कमिला बहुत अच्छी है ना, मतलब वो बहुत परफेक्ट है ना। शुयांग ने विंग के फेस को देखा जो बहुत बहुत उदास था। कमिला और वांग जी को एक साथ देखकर विंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कमिला और वांग जी को एक साथ देखकर उसके दिल में बहुत बहुत जैसे पेन हुआ था। वांग जी और कमिला को एक साथ देखकर, क्योंकि कमिला बहुत परफेक्ट है। उसे सब एकदम परफेक्ट ओमेगा कहते थे, सब कहते हैं। और क्या विंग के कानों तक ये बात नहीं पहुंची होगी? हाँ, उसको पहुंची थी, पर तब तक उसने कमिला को देखा नहीं था ना। और उसने जब देखा तो सच में कमिला परफेक्ट है, बिल्कुल वांग जी की टाइप। वो शांत है, वो खूबसूरत है, उसके अंदर एक ग्रेस है, एलिगेंस है, वो इंटेलिजेंट है, स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है। विंग कमिला के सामने कुछ भी नहीं है। विंग के मन में कई सारी बातें चल रही थी कमिला और वांग जी को लेकर, और उस फोटो को विंग देखते जा रहा था, जिसे देखकर विंग के आंखों में एक पल को आंसू आ गए थे कि क्या काका इसी वजह से उसे दूर हो गए हैं। विंग के मन में तरह तरह के सवाल उसके मन में आ रहे थे, क्योंकि वांग जी उसके पास नहीं था ना। और कई सारे बातें अल्फाज को लेकर होते हैं। विंग ने सुना था अल्फाज अपने ओमेगास को चाहे जितने रख सकते हैं। विंग को भी लगा शायद हो सकता है काका उससे दूर जा रहे हैं, शायद वो मिस कमिला को पसंद करने लगे हैं, शायद हाँ, हो सकता है, किसे पता था। पर विंग सोच तो रहा था शायद काका उससे दूर जा रहे हैं। शुयांग विंग को देख रहा था। विंग जैसे किसी अलग ही दुनिया में खो गया था। शुयांग ने कहा, विंग। जिसे विंग फ्लिंच कर गया। विंग ने कहा, हाँ 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 शुयांगा, आपने कुछ कहा? शुयांग ने कहा, ओह, तुम इस फोटोग्राफ को देख रहे हो? ओह, तो पता है ये वांग जी जो कॉलेज खोलने वाला है ना? विंग ने कहा, कॉलेज? शुयांग ने कहा, हाँ, तुम्हें नहीं पता? ओमेगास के लिए यहाँ कोई कॉलेज ही नहीं है ना, तो ये कॉलेज ओमेगास के लिए है। वैसे ओमेगास के लिए नहीं, अल्फास ओमेगा दोनों ही पढ़ सकते हैं इसमें, पर ओमेगास को भी एंट्री मिलेगी। विंग ने कहा, वाह, मुझे नहीं पता था कि चाइना में ओमेगास को कॉलेज में पढ़ना बंद है। शुयांग ने कहा, हाँ, ये पहली बार होगा चाइना में, जिसको लेकर वांग जी बहुत ज़्यादा टेंशन में है, जिसको लेकर तो वांग जी की ये पिक आई है। इसी वजह से तो मिस कमिला के साथ वांग जी है। इसकी अनाउंसमेंट की ये न्यूज़ है, देखो ये लाइन। विंग ने कहा, ओ हाँ। विंग ने कहा, ये तो जल्द ही ओपन होने वाला है, पर क्या ये बन रहा है? शुयांग ने कहा, हाँ, ब्लूप्रिंट तैयार हो गए हैं, जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। विंग ने कहा, वाह, तो जियांग और मैं कॉलेज जा पाएंगी? यस, पता है उनकी जो पढ़ाई है ना बंद हो गई है, उनके पेरेंट्स उसे जाने नहीं दे रहे जेलिया, और इसकी वजह से उनकी पढ़ाई भी बंद हो गई, पता हो तो ज़रा। जियांग का नाम सुनते ही शुयांग के कान खड़े हो गए। शुयांग ने कहा, जियांग? ओह हाँ, जियांग। विंग ने कहा, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? शुयांग ने कहा, ओह कुछ नहीं। शुयांग ने कहा, ओह वैसे विंग बताऊं, तुम्हें पता है वांग जी पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता था। ये सुनकर विंग जो उदास था उसकी आंखें चमक गई। वो चमक शुयांग ने विंग की आंखों में देखी थी, जो हमेशा एक उस पर्सन के आंखों में होते हैं जो पर्सन किसी पर्सन के बारे में बहुत क्यूरियस से हर चीज़ जानना चाहते हैं, या कह लो जिस पर्सन को हम पसंद करते हैं और उसके बारे में हर एक डिटेल, छोटी छोटी डिटेल भी जानना चाहते हैं, उस पर्सन के आंखों में वो चमक रहती है। वो उस चमक को शुयांग ने विंग की आंखों में देखा था। जो विंग अभी तक उदास था, वांग जी के नाम से ही उसके आंखों में चमक आ गई थी। शुयांग ने कहा, ओह, तो विंग तुम इस बारे में जानना चाहते हो? विंग ने कहा, मैं जानना चाहती हूँ। विंग ने अपने सिर को हिलाकर कहा था। विंग उस समय बहुत बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, बहुत ज़्यादा। शुयांग ने कहा, ओ माय गॉड विंग, तुम इतनी ज़्यादा क्यूटनेस मेरे सामने अपना मत दिखाओ, मेरे हाथ तड़प रहे हैं तुम्हारे इन चिक्स को खींचने के लिए।
विंग ने कहा मेरे चिक्स को मत खींचिएगा, मिमी वैसे ही हमेशा खींच खींच कर इन्हें दर्द करा देती है। शुयंग ने कहा वैसे मैं कर भी नहीं सकता, अगर मैंने किया तो तुम्हारा ये जो अल्फा है लालवांग जी ये मेरी जान ले लेगा। मुझे तो लगता है मेरे हाथ ही कटवा ना दे, तो मुझे अपने हाथों से बहुत ज़्यादा प्यार है। विंग ये सुनकर शर्मा गया था, लिटरली वो शर्मा गया था, वो बहुत ज़्यादा शर्मा गया था, उसके चेक्स रेड रेड हो गए थे। शुयंग ने कहा ओ विंग तुम तो ब्लश कर रहे हो। शुयंग ने विंग को टीज करते हुए ये कहा था। विंग ने कहा अपने गालों पे हाथ रखकर नहीं नहीं मैं ब्लश नहीं कर रहा हूँ। विंग उसमें बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था शुयंग को, क्योंकि विंग ने एक पिंक कलर का नेट सूट पहन रखा था जो लालवांग जी ने खुद ही विंग के लिए चूज़ किया था। शुयंग ने कहा वैसे ये तुम्हारे ऊपर ये पिंक कलर बहुत सूट करता है। विंग ने कहा ओह आपको पता है ये सारे जितने भी मैं ड्रेसेस पहनता हूँ ना वो सारे ड्रेसेस गगा अपने मन से चूज करते हैं मेरे लिए। शुयंग ने कहा क्या सच में? विंग तुमने मुझे इतनी बड़ी बात बता दी, अगर मैं ये बता दूं तो ये कल की हेडलाइन बन जाए। प्रेसिडेंट टैनवांग जी अपने ओमेगा के लिए खुद खुद ड्रेस सेलेक्ट करते हैं, ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। पूरे चाइना में ये बात फैल जाएगी आग की तरह और सारे ओमेगा तो सुनकर ही जल जाएंगे तुमसे। विंग ने कहा शर्माते हुए ऐसी बात नहीं है, गगा की पसंद बहुत अच्छी होती है, पता है ये भी जो है ना गगा ने अपने खुद से पसंद किया है, क्यूट है ना ये, देखो इसमें बनीज भी बने हुए हैं। शुयंग ने कहा हाँ एक बनी ने दूसरे बनी को पहना है। विंग ने कहा क्या? शुयंग ने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम अगर अपने अल्फा को बता दो तो तुम्हारा अल्फा जान ले लेगा, मेरी गलती से फ्लर्ट निकल गई। विंग देखो ये बात तुम्हारा और मेरे बात बीच में रहेगी प्लीज़। विंग ने कहा लेकिन आपने कहा क्या था? शुयंग ने कहा अच्छा वो तुमने नहीं सुना, चलो तो छोड़ो मैं तुम्हें वांग जी के बारे में बताता हूँ। विंग ने कहा जल्दी जल्दी मुझे जानना है गगा के बारे में, बताइए ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। शुयंग ने कहा ओ तो तुम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो वांग जी जो था वो पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता था, वो तो बिजनेसमैन बनना चाहता था। विंग ने कहा क्या? ये तो मुझे पता ही नहीं था। ओह तो काका पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहते थे? शुयंग ने कहा वांग जी भी पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहता था, वो मेरे तरह मतलब मेरे डैड की तरह या कह लो गगा की तरह लैन कुरैन अंकल की तरह वो उनकी तरह बिजनेसमैन बनना चाहता था, उसे बिजनेस में इंटरेस्ट था और मुझे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। विंग ने कहा तो आप दोनों मिले कैसे? शुयंग ने कहा हमारे मिलने के पीछे बहुत बड़ी कहानी है और ज़्यादा बड़ी नहीं है, वो हम तो गलती से मिल गए थे। मुझे पॉलिटिक्स की क्लास लेना था पर मैं गलती से बिजनेस की क्लास में घुस गया था और फिर मैं वांग जी के डेस्क पे बैठ गया, जिससे वांग जी गुस्से में आ गया और उस डेस्क से वांग जी ने मुझे उठा दिया और उसने मुझे ढेर सारा इंसल्ट भी किया। वैसे वांग जी की गलती नहीं है क्योंकि मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ये बिजनेस की क्लास है। बहुत स्वीट सी हमारी मुलाकात थी। विंग ने कहा स्वीट लेकिन काका इसे स्वीट तो नहीं कहते ना। शुयंग ने कहा नहीं नहीं बहुत स्वीट सी मुलाकात थी, वांग जी ने मुझे थोड़ा सा इंसल्ट ही कर दिया था, ज़्यादा उसने कुछ नहीं किया था, बस उसने मुझे टीचर से डांट खिलवा दिया था और जिसकी वजह से मैं बाहर निकाल दिया गया था क्लास में से और अपने क्लास में से भी, दोनों में से ही, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। विंग ने कहा आप दोनों की मुलाकात बहुत अच्छी है, तो आप दोनों बेस्ट फ्रेंड कैसे बने? शुयंग ने कहा पता नहीं, वो तो मुझे भी नहीं पता, धीरे धीरे हम बन ही गए। मैं वांग जी के आगे पीछे घूमता था, वांग जी मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता था, इस तरह हम बेस्ट फ्रेंड बन गए जो हम आज तक है। और अंकल मेरे डैड के फ्रेंड निकले, मतलब बिजनेस पार्टनर निकले, तो इस तरीके से हमारी दोस्ती और भी गहरी हो गई। और वांग जी बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस था पर उसके डैड चाहते थे वो पॉलिटिशियन बने उनके तरह। विंग ने कहा क्या गगा के फादर भी पॉलिटिशियन थे? शुयंग ने कहा हाँ अंकल पॉलिटिशियन थे पर वांग जी पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहता था, उसे पसंद ही नहीं था, उसे ये लाइन पसंद ही नहीं थी। विंग ने कहा ओह
तो गगा कैसे आए? शुयंग ने कहा, उनकी डेथ की वजह से। विंग ने कहा, क्या? उनकी डेथ हो गई, पर कैसे? शुयंग ने कहा, एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। असल में अंकल और आंट घूमने जाने वाले थे और उस वक्त आंट नहीं चाहती थी कि कोई भी सिक्योरिटी हो, क्योंकि वो ऊब गई थी इस सिक्योरिटी से बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्हें बंधनों में रहना पसंद नहीं था। तो वो चाहती थी बस एक दिन वो फ्री लाइफ जिए, घूमे फिरे नॉर्मल पर्सन की तरह। पर उसी दिन उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वांग जी को पॉलिटिक्स में आना पड़ा, एक प्रेसिडेंट बनना पड़ा। और ये वांग जी ने बहुत मेहनत की थी। एक प्रेसिडेंट बनने के लिए, प्रेसिडेंट बनना आसान नहीं होता है ना। वांग जी ने बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा। और उसके बाद वो प्रेसिडेंट बन गया, क्योंकि उसके डैड चाहते थे। वो उनकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वांग जी प्रेसिडेंट बने। विंग ने कहा, ये तो बहुत सैड स्टोरी है। शुयंग ने कहा, सैड तो है, पर वांग जी को देखकर मुझे बहुत प्राउड होता है। विंग ने कहा, हाँ। उस वक्त विंग की आंखों में जो वांग जी के लिए रिस्पेक्ट थी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी अपने गगा के लिए। और शुयंग देख सकता था विंग की आंखों में वांग जी के लिए वो प्यार शायद धीरे धीरे बढ़ रहा था। शुयंग ने विंग की आंखें देखी थी, वो प्यार शायद धीरे धीरे, वो अट्रैक्शन, वो प्यार में बदल रहा था। विंग ने कहा, तो क्या लैन फैमिली हमेशा से पॉलिटिक्स में रहे हैं? शुयंग ने कहा, इसकी बात तो तुम्हें अंकल से पूछना पड़ेगी। अंकल कुरैन सीढ़ियों से आ रहे थे, तो अंकल कुरैन ने कहा, क्या हुआ शुयंग? तुम दोनों इतने रात में यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें विंग सोना चाहिए। विंग ने कहा, नहीं, मुझे जानना है। अंकल कुरैन ने कहा, क्या जानना है तुम्हें? शुयंग ने कहा, अंकल रुकिए, ये बताइए लैन फैमिली आई कैसी थी पॉलिटिक्स में? लैन कुरैन ने कहा, तुम तो जानते ही हो, हम शुरू से पॉलिटिक्स में नहीं थे। विंग ने कहा, हाँ सच में? प्लीज़ मुझे बताइए ना प्लीज़ अंकल प्लीज़। सीचार ने बैठते हुए कहा, अंकल बता भी दीजिए, विंग को नहीं पता है, और ये बात तो छेड़ा इसीलिए होगा, है ना शुयांग? शुयांग ने कहा, हाँ विंग को भी जानना चाहिए ना। अंकल कुरैन ने बैठते हुए कहा, चलो शुरू से बात करते हैं। लैन फैमिली का अपना ही इतिहास रहा है पॉलिटिक्स में एंटर करने का। अंकल कुरैन ने कहा, पता नहीं तुम जानते हो कि नहीं जानते हो, जब चाइना ने क्योरा में एंट्री लिया तो जो चाइना था वो 8th पोजीशन पे था। विंग ने कहा, 8th पोजीशन पर? विंग ने कहा, पर तो चाइना तो अभी तो 2nd पोजीशन पे है ना क्योरा का मेंबर। अंकल कुरैन ने कहा, वाह विंग, तुम्हें कम से कम इतना तो पता है, मुझे तो लगा तुम्हें पॉलिटिक्स के बारे में इतना भी नहीं पता। विंग ने कहा, अंकल ऐसे मत कहिए, और मैंने क्लास में पढ़ा था, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है। कुरैन ने कहा, जितना पता है बहुत है। हाँ, तो उस वक्त चाइना 8th पोजीशन पे था, और उस वक्त चाइना को क्योरा में लाने वाले जो था वो वेंस थे। विंग ने कहा, वेंस? लैन कुरैन ने कहा, हाँ। लैन कुरैन ने कहा, वाइस प्रेसिडेंट बेन रोहान की फैमिली थी, उसके एंचेस्टर्स थे, एल्डर्स थे जो वेंस में आए थे, उन्होंने ही किया था। वो आए थे चाइना को लेकर 8th पोजीशन पर। विंग ने कहा, वाह, तो ये लैन फैमिली को कैसे मिल गई? लैन कुरैन ने कहा, जनता, क्योंकि जो वेंस थे वो बहुत ज़्यादा रूल्स लगाते थे ओमेगास को लेकर, अल्फाज को लेकर, बीटास को लेकर। अल्फाज नहीं कह सकते, बीटास और ओमेगा, और सबसे ज़्यादा तो ओमेगास को लेकर, और जो ये लोगों को पसंद नहीं आया। तब के हालात आज के हालात में बहुत अंतर है। उस वक्त किसी भी ओमेगा को कहीं से भी कोई भी अल्फा उठवा सकता था, क्योंकि उस समय जो अल्फाज की पावर बहुत ज़्यादा थी, और ओमेगास को स्लेव की तरह माना जाता था, मतलब एक बच्चा पैदा करने की मशीन माना जाता था जो सिर्फ उनके हायर्स को जन्म दे, बस इतना ही, बस इतनी ही अहमियत थी उस वक्त ओमेगास की। इसलिए कहीं से भी किसी भी ओमेगास को उठवा लिया जाता था, किसी भी ओमेगा को कोई भी अल्फा क्लेम कर लेता था, और किसी भी ओमेगा को मिस्ट्रेस बना दिया जाता था, और ओमेगा की कोई सुनवाई नहीं होती थी।
ये बहुत बुरी सिचुएशन थी। विंग ये सुनकर डर गया था। विंग ने कहा, क्या? अंकल कुरैन ने कहा, विंग क्या मैंने तुम्हें डरा दिया? मुझे ये सारी बातें तुम्हें नहीं बतानी चाहिए थी, ठीक है? ये सब बातें जाने दो। विंग ने कहा, नहीं अंकल मुझे जाना है, सॉरी मैं आपको रोकूंगा नहीं, पर मैं थोड़ा डर गया था, मुझे पता नहीं था ना, मैंने कभी ऐसा सुना ही नहीं। सिजान ने कहा, अंकल आपको बताना चाहिए, विंग बड़ा हो गया है। विंग ने कहा, हाँ अंकल मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं स्ट्रांग हो गया हूँ। लैन कुरैन ने कहा, ठीक है, पर इसे ज़्यादा अपने दिमाग पर मत लेना। विंग ने कहा, मैं ज़्यादा दिमाग पर नहीं लूँगा, आप बताइए प्लीज़। लैन कुरैन ने कहा, तो मैंने कहा, कहीं से भी ओमेगास को उठवा लिया जाता था, कहीं से भी मिस्ट्रेस किसी भी ओमेगा को बना दिया जाता था, क्लेम कर लिया जाता था। ओमेगास की सिचुएशन उस वक्त बहुत वर्स्ट थी, इसलिए कोई भी फैमिली नहीं चाहती थी कि वो ओमेगास को रखें। और कई सारे रूल्स जो थे ओमेगास को लेकर, कि ओमेगास किसी के बिना रिलेशन के नहीं जा सकती किसी के घर में, बहुत सारे रूल्स थे जो अभी भी चले आ रहे हैं, पर वांग जी उन्हें हटाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ तक कि ओमेगास का पढ़ना मुमकिन नहीं था। जब ये तब शुरू हुआ था जब हमारे एंचेस्टर लैनी वो बनी थी फर्स्ट प्रेसिडेंट। विंग ने कहा, लैनी, मैंने इनके बारे में कभी नहीं सुना। लैन कुरैन ने कहा, ये लैन क्लैन की फर्स्ट प्रेसिडेंट है, वो एक अल्फ़ा थी। विंग ने कहा, अल्फ़ा? लैन कुरैन ने कहा, वो अल्फ़ा थी, पर उन्होंने ओमेगास के लेकर बहुत काम किए थे। वो आई थी ओमेगास को एजुकेशन लाइन में लेकर, उन्हीं की वजह से तो ओमेगास पढ़ सकते थे चाइना में, पर ज़्यादा नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि ये सँभालना बहुत मुश्किल हो गया था। लोगों ने इसका विरोध किया था, पर उन्होंने ही ओमेगास को पढ़ने का हक दिलाया था। और कुछ साल बाद उनकी मौत भी हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से। उनकी मौत से पूरा गूसू रोया था उस वक्त। भी ने कहा, ओ। और उसके बाद मेरे डैड प्रेसिडेंट बने थे, तभी से लैन फैमिली में हमेशा प्रेसिडेंट बनते हुए आए हैं, पर सभी अपने काबिलियत से बनते हैं। कोई भी ये रूल नहीं था कि अगर कोई फादर प्रेसिडेंट है तो उसका बेटा भी प्रेसिडेंट ही हो। सभी अपने काबिलियत के दम पर प्रेसिडेंट बनते हैं। हमेशा से लैन फैमिली में यही होता आया है। किंग इन सभी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था और वो लैन कुरैन को देख रहा था। लैन कुरैन ने आगे कहा, उसके बाद मेरे फादर की डेथ होने के बाद मेरा ब्रदर वांग जी का फादर, तुम्हारे फादर इन लॉ प्रेसिडेंट बने और मेरे ब्रदर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। फिर उसके बाद वांग जी प्रेसिडेंट बना, क्योंकि मेरा ब्रदर चाहता था वांग जी प्रेसिडेंट बने। वांग जी ने जब पॉलिटिक्स में कदम रखा था तो उसने पूरा जोर लगा दिया था चाइना को क्योरा के टॉप 5 मेंबर में लाने के लिए। और आज देखो, वांग जी आज क्योरा का टॉप 2 मेंबर है अटा हलन के बाद। और वांग जी की सबसे बड़ी पोजीशन है अटा हलन के बाद क्योरा के मेंबर्स में से। इसी वजह से सभी वांग जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना वांग जी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। सेकंड पोजीशन पर पहुँच जाना, 8th पोजीशन से डायरेक्ट सेकंड पोजीशन पे पहुँच जाना, वो भी इतनी कम उम्र में। वांग जी ने ही चाइना को सेकंड पोजीशन पर पहुँचाया था। और वांग जी बहुत ज़्यादा पावर कैरी करता है, इसी वजह से तो वांग जी की इतनी रिस्पेक्ट है कल्टीवेशन वर्ल्ड में। विंग पहली बार वांग जी के बारे में इतनी सारी बातें जान पाया था, क्योंकि विंग को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। और जब उसने आज जाना तो उसके जैसे होश ही उड़ गए थे। वांग जी ने इतनी मेहनत की है, इतनी ज़्यादा मेहनत की है उस चीज़ के लिए जिस चीज़ को वो कभी पसंद ही नहीं करता था। विंग के आंखों में वांग जी की रिस्पेक्ट और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, और शायद विंग और भी ज़्यादा खींचा चला गया था प्रेसिडेंट लैन वांग जी की तरफ। विंग की आंखों में एक चमक थी उस वक्त वांग जी के बारे में जानकर। और वांग जी इतनी सारी पावर कैरी करता है, यही तो रीज़न है सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड की ओमेगास वांग जी से वेडिंग करने के लिए मरती हैं, उसकी ओमेगास बनने के लिए मरती हैं, उसकी मिस्ट्रेस तक बनना चाहती हैं, क्योंकि वांग जी इतनी ज़्यादा पावर जो कैरी करता है। और इतने पावरफुल पर्सन का ओमेगा एक 15 ईयर का ओमेगा बन गया, तो ये तो किसी को मंजूर होने वाला तो वैसे भी नहीं था।
इसी वजह से तो इस वेडिंग को लेकर हमेशा कंट्रोवर्सी बनी रहती है, जो आगे तक बनी रहेगी शायद, क्योंकि ये वेडिंग अनवांटेड वेडिंग है। किसी ने भी सोचा नहीं था कि एक प्योर ब्लड अल्फा का ओमेगा, प्रेसिडेंट लायन वांगजी का ओमेगा, हंग अंजुन का ओमेगा, एक 15 साल का ओमेगा निकलेगा, और वो भी उस पोजीशन पे, उस ओहदे पे वो पहुंचेगा जिस ओहदे को पाने के लिए पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड की ओमेगास मरती हैं। तो किसी को मंजूर तो होने वाला था नहीं, जो कि विंग को अभी तक पता नहीं थी ये चीज़। उसने तो आज वांगजी के बारे में कुछ बातें ही जानी थी ना, पर आगे जब वो जानेगा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएंगे कि वो खुद को इतना छोटा समझेगा वांगजी के आगे कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, कि वो किसी भी एंगल से वांगजी के सामने खड़ा होने के लायक तक नहीं है। ये दुनिया उसे बता देगी कि तुम इस लायक हो ही नहीं, प्रेसिडेंट लायन वांगजी के ओमेगा बनने लायक ही नहीं हो। लैन कुरैन ने कहा, विंग, घड़ी में बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, 12:30 बज रहे हैं। विंग, तुम्हें सो जाना चाहिए। बातें करते करते हमें पता भी नहीं चला कितने बज गए हैं। विंग, मिडनाइट हो गई है, चलो तुम सो जाओ। तभी ज़ी की आवाज़ आई, विंग, तुमने किस फ्लेवर का केक कहा था? मैं भूल गई। मैंने सारा प्रिपरेशन तो कर लिया है, बस मुझे फ्लेवर्स ऐड करने हैं। सिचैन ने कहा, जी तुम इस वक्त केक बनाओगी? जी ने कहा, हाँ, उसने कहा था उसे आज केक खाने का मन है, तो मैंने सोचा मैं अभी बना देती हूँ। वी ने कहा, मिमी आप अभी बनाओगी? बहुत लेट हो गया है। जी ने विंग के गालों को पिंच करते हुए कहा, तो क्या हुआ, तुम्हारा मन था ना? विंग ने कहा अपने सिर को हिलाते हुए, मुझे बहुत मन है केक खाने का। जी ने कहा, तो बताओ तुम किस किस फ्लेवर का केक खाओगे? विंग ने कहा, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी। सिचैन ने कहा, ठीक है, तुम दोनों जाओ केक खाओ, मैं जा रहा हूँ सोने, क्योंकि मेरी सुबह मीटिंग है। जी ने कहा, जाओ, तुम्हें कोई दे भी नहीं रहा है, तुम जाओ। सिचैन ने कहा, हद है यार। शुयांग ने कहा, मैं तो रुकूंगा, मुझे भी खाना है। जी ने कहा, नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी है। शुयांग ने कहा, उसमें क्या हुआ, मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद है। जी ने कहा, ठीक है, तो तुम भी खा सकते हो। अंकल ने कहा, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। जी ने कहा, जी अंकल। जी ने कहा, विंग तुम रुके रहो, मैं बस केक अभी बना के लाती हूँ। जी वहाँ से जाने लगी तो विंग ने कहा, मिमी मिमी मैं भी आऊँगा, मैं भी आपका हेल्प करवाने आऊँगा। और ये कहकर विंग जी के पीछे पीछे चल गया। शुयांग ने कहा, मैं भी आऊँगा सौची, मैं भी आ रहा हूँ। और तीनों ही किचन में थे उस वक्त, रात के 12:30 बजे। विंग ने कहा, मिमी मैं आपकी कैसे हेल्प करवाऊँ, बताओ मुझे। जी ने कहा, तुम्हें कोई हेल्प करवाने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ बैठ जाओ, यहाँ। विंग ने कहा, नहीं, मुझे भी हेल्प करवाना है। विंग ने कहा, क्या मैं स्ट्रॉबेरी को कट कर दूँ? शुयांग ने कहा, नहीं नहीं जी, इसे ऐसा कोई काम मत दे देना जिससे वो हर्ट हो जाए। वांगजी मुझे जान से मार देगा कि मैंने विंग का ख्याल नहीं रखा, उसके छोटे से ओमेगा का। और ये कहकर शुयांग ने विंग को देखा। विंग के चिक्स फिर से प्लस कर गए। शुयांग बार बार विंग को टीज कर रहा था, लिटरली। विंग ने अपने फेस को छुपा लिया। विंग ने कहा, नहीं नहीं, अच्छा मैं स्ट्रॉबेरी कट नहीं करूँगा, फिर तो मुझे कोई और भी तो काम दीजिए। जी ने कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ये फ्लावर है इस बोल में डाल दो, और ये जो पानी है इतना, बस इतना ही पानी तुम इस बॉल में डाल के मिक्स कर दो, बस इतना ही तुम्हें करना है। विंग ने कहा, ओके, मैं ये कर लूँगा। और जी ही स्ट्रॉबेरी को कट करने लगी और शुयांग जी की मदद करवाने लगा, हेल्प करवाने में। और विंग ने गलती से सारा फ्लावर उस बोल में डाल दिया और फिर उसने पूरा पानी उस बाउल में डाल दिया, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा गीला हो गया था। विंग ने कहा, ये तो मुझसे ज़्यादा गिर गया, और फिर गलती से विंग के हाथ से वो जो जग था वो ज़मीन में गिर गया, और वो जो था वो टूटकर बिखर गया था। टूटने की आवाज़ सुनकर जी ने उस साइड देखा तो विंग के चारों तरफ पूरा कांच ही कांच था, पर विंग को एक भी कांच लगा नहीं था। जी ने कहा, विंग हिलना मत यहाँ से, वहाँ पे से हिलना मत। शुयांग ने कहा, विंग वहाँ से हिलना मत, रुको रुको रुको। शुयांग ने विंग को पकड़ा और वो धीरे से पकड़कर विंग को दूसरी साइड ला के उसने विंग को रख दिया था। शुयांग ने कहा, विंग क्या तुम ठीक हो? विंग ने कहा, हाँ, पर मुझसे सारा किचन बर्बाद हो गया ना, मुझसे सब गलत हो गया।
ज़िही ने कहा कोई बात नहीं, तुम ठीक हो, बस यही काफ़ी है, मुझे देखने दो। ज़िही ने अच्छे से विंग को देखा तो विंग को कोई भी चोट नहीं लगा था, उसे कोई भी कांच का टुकड़ा भी से नहीं धंसा था। ज़िही ने कहा चलो अच्छा है तुम ठीक हो, मैं तो डर ही गई थी। ज़िही ने कहा चलो इधर आओ तुम, मैं तुम्हारा हाथ हिला देती हूँ, तुम जाके तुम बैठ जाओ अच्छे से, तुम्हें कुछ करवाने की ज़रूरत नहीं है। विंग ने कहा सॉरी मिमी, आई एम सो सॉरी, मैंने सब बेकार कर दिया ना। ज़िही ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो सबसे होता है। ज़िही फिर विंग को सिंक के पास ले गई और उसने विंग के स्लिप्स को खींचा और वो विंग के एक हाथ को धुलाने लगी। विंग ने उस फ्लावर को सारा अपना फेस पे लगा लिया था, उसके पूरे कपड़े गंदे हो गए थे। और ज़िही विंग के स्लिप्स को ऊपर करती है और वो विंग के एक हाथ को धुलाने लगती है। पता है मॉम भी मुझे इसी तरीके से डांटती थी और फिर वो मेरा हाथ इसी तरीके से धुलाने लगती थी। ये कहकर विंग रुक गया। उसे अपने मॉम की याद आ गई, कान से शर्म की याद आ गई और उसकी आंखों में एक आंसू की परत आ गई थी। उसे अपनी मॉम याद आ गई थी। उसे अब तक उसे अपनी मॉम इसलिए शायद नहीं याद आई थी क्योंकि उसके साथ वांगजी थे, प्रेसिडेंट लायन वांगजी थे, जो उसे कभी भी अकेला फील होने ही नहीं देते थे। जब तक प्रेसिडेंट लायन वांगजी विंग के साथ थे तब तक विंग को कभी अकेला फील ही नहीं हुआ था। और ज़िही ने इस बात को ध्यान ही नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान तो उस वक्त विंग के हाथ पर था, जिस हाथ को ज़िही ने अपने हाथ में ले रखा था और वो उसे धुलाने जा रही थी। और विंग के उस हाथ पर वो मार्क था, वो मार्क जब कोई ओमेगा अपने अल्फ़ा को एज अ अल्फ़ा मान लेता है, वो मार्क था जो शायद धीरे धीरे बन रहा था। जैसे प्रेसिडेंट टैन वांगजी के हाथ पर वो मार्क पूरा बना हुआ है क्योंकि प्रेसिडेंट टैन वांगजी के अल्फ़ा ने विंग को अपना ओमेगा मान लिया है, उसी तरीके से विंग के हाथ पर वो मार्क धीरे धीरे बन रहा था। शायद विंग के ओमेगा ने प्रेसिडेंट लैन वांगजी को अपना अल्फ़ा एक्सेप्ट कर लिया है, पर शायद विंग ने अभी वांगजी को अपना अल्फ़ा अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। शायद इसी वजह से वो मार्क अभी अधूरा है और वो धीरे धीरे बन रहा है क्योंकि विंग प्रेसिडेंट लैन वांगजी से धीरे धीरे ही शायद प्यार करने लगा है। जिस मार्क को देखकर ज़िही बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी और उसने विंग को अपनी नज़रों को उठाकर देखा तो विंग की आंखों में उसे आंसू दिखाई दिए। ज़िही ने कहा विंग। उसने विंग की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया, तभी विंग को एक सैंडलवुड के अल्फ़ा फेरोमोन्स आए, जिन फेरोमोन्स को इनहेल कर कर विंग को पता चल गया था। विंग ने कहा काका, और उसने वेंचिंग से अपने हाथ को छुड़ाया और वो दौड़ता हुआ मेन गेट की तरफ चला गया था। वेंचिंग तो देखते ही रह गई। विंग सच में वांगजी से प्यार करने लगा है, सच में। और शुयंग ये देखता ही रह गया था क्योंकि उसने भी तो ये देखा था ना, उस मार्क को, उस खूबसूरत से मार्क को उन दोनों ने ही देखा था, जिसे देखकर वो दोनों ही शॉक्ड थे। वांगजी ने अभी तक विंग को मार्क नहीं किया था। विंग दौड़ता हुआ मेन गेट की तरफ गया और उसने देखा वांगजी को और उसने डायरेक्ट वांगजी को हक कर लिया था। डायरेक्ट उन गंदे हाथों से विंग पूरी तरीके से उस फ्लावर में डूब गया था और ने उसे पूरे फेस पे, अपनी पूरी जगह पे, अपने पूरे शरीर में ही लगा लिया था गलती से। वो पूरा मैसी था। उसने उसी तरीके से विंग को हक कर लिया था और प्रेसिडेंट टैन वांगजी इसके लिए तैयार नहीं थे। निमिंजी और जिनलिंग ने अपने सिर को झुका लिया था, जो वो प्रेसिडेंट टैन वांगजी के पीछे पीछे आ रहे थे। उन दोनों ने ही अपने सिर को झुका लिया था और प्रेसिडेंट टैन वांगजी ने विंग को हक तक नहीं किया था और उनकी नाखून उनके हाथ में ही गड़े जा रहे थे। उन्हें हिम्मत ही नहीं हुई ना विंग को हक करने की भी। वो अभी भी गिल्ट में है, गिल्ट में। और उन्हें ये फेरोमोन्स फील हुए, वो रोज़ और लेवेंडर के फेरोमोन्स, जिन फेरोमोन्स के इनहेल कर कर उन्हें वो पल याद आ गए थे जब वो विंग के साथ थे जिंगशी में एक बेड पर। जिस पल को याद करके प्रेसिडेंट लैन वांगजी की आंखों में एक पल को आंसू आ गए। उन्हें वो सारी बातें याद आ गई थी
जिसे वो याद नहीं करना चाहते थे। वो विंग को बताना चाहते थे कि उन्होंने विंग के साथ क्या किया, पर उन्हें तो हिम्मत ही नहीं हुई ना। उन्हें हिम्मत ही नहीं हो रही है विंग को अपना फेस दिखाने को भी। उन्हें हिम्मत नहीं हो रही है, पर उन्हें विंग को देखना था। वो विंग को देखना चाहते थे। वो तड़प रहे थे विंग का वो खूबसूरत सा छोटा सा चेहरा देखने के लिए। वो तड़प रहे थे। ऐसा नहीं था कि प्रेसिडेंट डान वांग जी विंग को नहीं देख सकते थे, वो देख सकते थे। आखिर लैंड पैलेस का सारा कंट्रोल तो वांग जी के पास ही होता है ना, तो वो विंग को देख सकते थे किसी भी कैमरा से। पर उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी विंग को देखने को, क्योंकि जब भी वो विंग को देखते थे तो उन्हें वो पल याद आ जाते थे जब उन्होंने विंग के साथ जो किया था, जिसे वो याद कर कर और भी ज़्यादा गिल्ट में धंसे जा रहे थे, गिरे जा रहे थे। क्या करते? और उन्हें लैंस चैन की वो बातें विंग की तरफ खींच लाई थी, क्योंकि वो भी तड़प रहे थे ना अपने ओमेगा से मिलने के लिए। वो बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे विंग से मिलने के लिए, पर उन्हें हिम्मत ही नहीं हुई विंग को गले लगाने की। प्रेसिडेंट डान वांग जी ने विंग को गले नहीं लगाया, पर प्रेसिडेंट डान वांग जी के पूरे कपड़ों पर विंग के वो डर्टी जो हाथ थे, जो गंदे हाथ थे, जिस हाथों में शायद फ्लावर लगा था, उन फ्लावर वाले हाथों से ही विंग ने प्रेसिडेंट डान वांग जी को टाइटली टाइटली हग किया था। विंग ने कहा, काका काका, आई मिस यू, आई मिस यू, आई मिस यू सो मच। आप कहाँ थे, आप कहाँ थे? प्रेसिडेंट डान वांग जी ने विंग को खुद से दूर कर दिया और उन्होंने कहा, विंग तुम अभी तक सोए नहीं। विंग को कुछ अलग लगा। प्रेसिडेंट डान वांग जी विंग को हमेशा बीबी कहते हैं, पर प्रेसिडेंट डान वांग जी ने विंग को विंग कहा था। प्रेसिडेंट डान वांग जी ने कहा, तुम्हें सो जाना चाहिए विंग। विंग ने कहा, वो हम सब ना वो बना रहे थे केक, आप खाओगे? प्रेसिडेंट डान वांग जी ने कहा, नहीं, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, मुझे कुछ ऑफिस के वर्क है, तुम खा लो, ठीक है? और ये कहकर प्रेसिडेंट डान वांग जी चले गए थे और विंग उन्हें देखता ही रह गया। जी ने कहा, विंग कोई बात नहीं, वांग जी को भूख नहीं लगी शायद, वो बिजी है ना, तुम जानते हो ना, अंकल ने बताया था। विंग ने कहा, विंग ने प्रेसिडेंट डान वांग जी को जाते हुए देखा अपने आंसू भरी आंखों से। वो प्रेसिडेंट डान वांग जी से बात करना चाहता था, पर वांग जी बिजी है, वो बात करना चाहता है। वो बहुत दिनों बाद वांग जी से मिला है, कम से कम 1.5 महीने हो गए हैं। 1.5 महीने के बाद उसने वांग जी को देखा है। वो वांग जी को गले लगाना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, ढेर सारी शिकायतें करना चाहता है, पर वांग जी उसे दूर जा रहा है। प्रेसिडेंट डान वांग जी अपने रूम में चले गए थे और उन्होंने उस रूम के डोर को बंद कर दिया और वो उस बेड पर एक जिंदा लाश की तरफ बैठ गए थे। उनकी पलकें तक झपक नहीं रही थी और उन्होंने अपने धीरे धीरे उन कोट को उतारा, जो कोट बहुत मैसी था, बहुत मैसी हालत में था, क्योंकि वो कोट बहुत ज़्यादा गंदा था, क्योंकि उस कोट पर, उस ब्लैक कोट पर वो वाइट कलर के फ्लावर लगे थे, जो बहुत मैसी था। प्रेसिडेंट डान वांग जी ने उस मैसी कोट को बहुत प्यार से अपने हाथों में लिया और उन्होंने उस मैसी क्लोथ्स में से उन फेरोमोन्स को इनहेल किया, जो फेरोमोन्स उनके ओमेगा के हैं। वो उन फेरोमोन्स को उन्होंने बहुत बहुत याद किया है। इस लेवेंडर और रोज़ के फेरोमोन्स को बहुत याद किया है। ये फेरोमोन्स उनके ओमेगा के हैं। जिन फेरोमोन्स को वो इनहेल कर रहे थे, वो बेड पर लेट गए थे और वो बेड पर लेट कर उन फेरोमोन्स को इनहेल कर रहे थे। उन्होंने कहा, विंग आई एम सॉरी बेबी, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें हर्ट किया। मेरे मेरे इस मेरे इस मोमेंट पे भी, मेरे इन हरकतों की वजह से भी तुम हर्ट हुए हो। आई एम सॉरी, पर मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें अपना फेस नहीं दिखा सकता। अगर तुम्हें वो बातें याद रही तो तुम मुझसे नफरत करोगे ना विंग। मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, बहुत ज़्यादा। गगा सही कहते हैं, मैं सेल्फिश हूँ। मैं खुद का फेस तुम्हें नहीं दिखा सकता। आई एम सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। गगा ने तुम्हें हर्ट किया है, बहुत हर्ट किया ना। पर विंग, मुझे मौका चाहिए, मुझे संभलने के लिए मौका चाहिए।
तुम्हारे गगा इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना ये पूरी दुनिया समझती है, वो नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में ब्लैक रोज़ के एक और पार्ट के साथ। मैंने सोचा था आज का पार्ट मैं बहुत शॉर्ट बनाऊंगी, पर मुझसे गलती से बड़ा बन गया और मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है। बाय बाय।